प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु आज अपने वचन के द्वारा आप सभी से बातचीत करे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष हमारे जीवनों पर यूं ही बनी रहे। आइए हम अपने मनों को परमेश्वर के वचन की ओर केंद्रित करें। मेरे प्रियो, कई बार जीवन में हमारे और आपके जिंदगी में कई ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो कई बार हम और आप समझ नहीं पाते। कोई प्रिय व्यक्ति का चला जाना, कोई सपने का टूट जाना, कोई अवसर हाथ से निकल जाना या वर्षों की प्रार्थनाओं का उत्तर का ना मिलना। तब मन में एक आवाज उठती है, और वो आवाज ये होती है जो परमेश्वर के प्रति होती है, जिसमें हम कहते हैं कि हे परमेश्वर, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था। क्या आपने भी कभी इस प्रकार से कहा है? जब आपको परमेश्वर के किए गए कार्यों के प्रति अपने विचारों में इस बात को रखा है कि परमेश्वर ने यह मेरे साथ गलत किया है, या आपने ये कहा है कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा था। मेरे प्रियो, कई बार हम और आप भी अपने जीवन में कुछ यूं ही जिंदगी को बसर करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर का समय कभी गलत नहीं होता। सपोपदेशक की पुस्तक में बहुत खूबसूरत तरीके से लिखा है, 3 अध्याय के 11वें पद में, जिसमें प्रभु का वचन कहता है, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। तो अभी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे स्पष्ट रीति से बातचीत करता है। बेशक परमेश्वर ने हम में और आप में अपने अनंत ज्ञान को दिया है, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर के कामों को समझ नहीं सकते। और चूंकि हम इंसान हैं, हम परमेश्वर की योजनाओं को और उसकी युक्तियों को और उसके कामों को नहीं समझ सकते। इसलिए तो सपोपदेशक की पुस्तक इन बातों को बयां करती है। मेरे प्रियो, और जब हम किसी बात को समझ नहीं पाते हैं, जब हमारे जीवन में कुछ घटनाएं घटित होती हैं, तो हम परमेश्वर की ओर अपने उस इशारे को करते हुए इन बातों को कहते हैं कि हे परमेश्वर, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था। हो सकता है कि आज आप भी किसी न किसी दौर से होकर गुजर रहे हो, लेकिन अगर आपके मन में परमेश्वर का वचन है तो वो वचन आपको धैर्य उत्पन्न कराएगा, आपको सामर्थ्य देगा और आपके मन में अपनी असीम शांति से आपको परिपूर्ण करेगा। चाहे कैसी भी घटनाएं हमारी जिंदगियों में क्यों ना घटित हों, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर का समय कभी गलत नहीं होता और परमेश्वर किसी भी समय कोई गलत कार्य को नहीं करता। जैसा कि सपोपदेशक की पुस्तक में हमने पढ़ा। अगर हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें मेरे प्रियो, तो यूसुफ ने भी शायद यही सोचा होगा। जब उसके भाइयों ने उसे बेच दिया था, तब शायद यूसुफ भी यही सोचा होगा। लेकिन जैसा कि वचन कहता है कि परमेश्वर का समय कभी गलत नहीं होता, हम जानते हैं कि यूसुफ उस गड्ढे से कहां तक पहुंचाया गया और उसे कितनी ऊंची पदवी दी गई। हो सकता है जब हम वचन का मनन और चिंतन करते हैं तो ये वचन मुझे और आपको ढाढ़स कई बार देता है, और कई बार हमारे और आपकी जो विश्वास है उसके अनुसार जब हम कमजोर पड़ जाते हैं तो हम ऐसे प्रश्नों को कई बार अपने जीवनों में उठाते हैं। दाऊद ने भी ऐसा ही सोचा होगा जब उसे वर्षों तक भागना पड़ा। अय्यूब ने भी सोचा होगा जब वो दुखों के बीच में पड़ा हुआ था, जब वो अपनी पीड़ाओं और कष्टों को देख रहा था। उसने भी शायद यही प्रश्न पूछा होगा। लेकिन वर्षों बाद वचन कहता है यूसुफ समझ पाया कि उसने उसके साथ जो अन्याय किया गया था वह परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा था। यदि वह गड्ढे में नहीं डाला जाता तो वो मिस्र के राजमहल तक या मिस्र का प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाता। समस्या ये नहीं है मेरे प्रियो कि हम अपनी कहानी का केवल सिर्फ एक पन्ना देखते, हमारी जिंदगी की किताब का सिर्फ हम एक पन्ना देखते हैं, जबकि परमेश्वर हमारे और आपके जीवन की पूरी पुस्तक को देखता है और वो जानता है कि आगे पन्ने पर क्या लिखा हुआ है। इसलिए मेरे प्रियो, आज जो बात आपको नुकसानदायक लग रही है, जो बात आज आपको दुखित कर रही है, जो बात आज आपको पीड़ा दे रही है, हो सकता है कल वही आपकी सबसे बड़ी गवाही बन जाए, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए।
जो दरवाज़ा आज आपको बंद नज़र आ रहा है, हो सकता है वह आपको किसी बड़े खतरे से बचाने के लिए बंद किया गया हो। जो प्रार्थना आज सुनी नहीं जा रही है, हो सकता है कि परमेश्वर के पास उससे और बेहतर उत्तर हो। मेरे प्रियो, मेरा और आपका परमेश्वर मेरे और आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं करता। इसलिए तो परमेश्वर का वचन रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित के पत्र उसके 8वें अध्याय के 28वें पद में कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। इसलिए मेरे प्रियो, आज अगर आपके मन में किसी प्रकार की कोई शंका है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा, परमेश्वर मेरे लिए द्वारों को नहीं खोल रहा, या आप हो सकता है क्रोध में या आवेश में आके अपने जीवन में जब आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही और आपको लग रहा है कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी क्यों नहीं जा रही, जब कुछ समझ में नहीं आता तो कई बार हम आवेश में आके परमेश्वर से इन बातों को कहते कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा है कि मेरी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही। मेरे प्रियो, जब कभी भी ऐसे विचार आपके मन में कौंधे, परमेश्वर के वचन का मनन और चिंतन करें, क्योंकि परमेश्वर का समय कभी गलत नहीं होता। जैसा सपोपदेशक 3 अध्याय के 11वें पद में लिखा है, उसने हर एक वस्तु को उसके समय पर सुंदर बनाया। उसने आपके जीवन में भी हर एक समय को सुंदर तरीके से निर्माण किया है। इसलिए आइए हम अपने जीवन का निर्माण करें परमेश्वर के वचन के द्वारा, क्योंकि वचन कहता है कि हम जानते हैं। क्या आज आप उसे जानते हैं? क्योंकि जो लोग उसे जानते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। इसलिए मेरे प्रियो, निराश और हताश नहीं हो। जीवन के सफर में कई उतार चढ़ाव हमारी जिंदगी में आएंगे, उससे भयभीत और घबराने की जरूरत नहीं, पर उत्साह के साथ, आनंद के साथ हर एक परिस्थिति में अपनी निगाहों को अपने स्वर्गिक परमेश्वर की ओर उठाएं और उससे कहें कि प्रभु, मैं जानता हूं कि तेरा समय कभी गलत नहीं होता। प्रभु अपने वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे और आपके मनों में अपनी असीम शांतियों को परिपूर्ण करे, ताकि आप आने वाले दिनों में परमेश्वर के कामों को देखने पाए। गॉड ब्लेस यू।